जय श्री राम, वंदे मातरम। रामराज मीणा मैथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा है उसका जो 10वीं का पेपर है, इस साल का जो पैटर्न है इस आधार पर करेंगे अपन। आपके देखो जो सांख्यिकी चैप्टर है 14वें नंबर का, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आता है। डी खंड में क्वेश्चन आता है, वो 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, बहुलक या माध्य से पूछेगा वो क्वेश्चन। और जो अभी मैं इस बोर्ड पे कराऊंगा वही क्वेश्चन आने वाला है। इसका मतलब इसमें संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा। इसका मतलब आपको 4 नंबर पक्के कर लो। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपके इस प्रश्नावली के जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पक्का हो जाएगा। और 23वें नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इस प्रकार इस विधि से करना। एक तो मैं माध्य सिखाऊंगा, कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना, और दूसरा मैं बहुलक सिखाऊंगा। तो पहले बहुलक करेंगे, फिर उसके बाद में कल्पित माध्य से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों, इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर भी करें। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न का हल अपन करेंगे। इसमें क्या करना है देखो, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ उसको। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। आपके पास ये सारणी है, जीवन काल घंटों में लिखा हुआ है। 0 से लेके 20 तक 10 बारंबारता उसकी, और 20 से लेके 40 तक उसकी 35 बारंबारता है। 40 से लेके 60 तक उसकी बारंबारता 52 है। 60 से लेके 80 तक उसकी बारंबारता 61 है। और 80 से लेके 100 तक उसकी बारंबारता 38 है। और 100 से लेके 120 उसकी बारंबारता 29 है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है अपने को? आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बहुलक का सूत्र आपको आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल एकदम से ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ठीक है, अब मैं सूत्र आपके सामने लिख देता हूं यहाँ। बहुलक सूत्र लिखने से आपको पता चल जाएगी कि आपको किस किस की आवश्यकता है। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, और इंटू H। ठीक, लेकिन इस सूत्र में मैंने लिख दिया, सूत्र भी आपको याद है। अब इसमें मान कैसे रखेंगे? क्या F0 क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, और H क्या होता है, L क्या होता है? तो देखो ध्यान से देखेंगे इसको। में जो बारंबारता सबसे बड़ी संख्या है, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या है वो तो होगी F1। क्या होगी? F1। देखिए साथियों, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है? 61 दिख रही है। 61 दिख रही है, इसका मतलब F1 तो क्या होगा आपके पास? 61। F1 के बाद में गिनती में जैसे 1 के बाद में 2 आता है, वैसे F1 के बाद में F2 हो गया 38। ठीक, और F0 चाहिए तो 0, इसका मतलब 1 के पहले आएगा 0, तो ये F0 हो गया। समझ में आई? F1 F2 F0 ये हो गया। देखो फिर H, इसका वर्ग अंतराल कितना? जैसे बारंबारता 61, इसके ठीक ऊपर जो वर्ग अंतराल दे रखा 60 से 80, इसका अंतराल कितना? 60 और 80 में कितने का अंतराल है? 20 का। वो H क्या हो जाएगा आपके पास? 20। L क्या? वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है, तो 60 और 80 में सबसे छोटी संख्या, मतलब निम्न सीमा का मतलब सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 60 और 80 में कौन सी है? 60। तो ये इसकी L, उसकी निम्न सीमा हो जाएगी। अब देखिए आप, मैं मान रख रहा हूं यहाँ लिख देता हूं मैं, जिसका मान जो लिख रहा हूं यहाँ F1 क्या लिखेंगे अपन? 61 लिखेंगे। F1 कितना लिखेंगे अपन? 61 लिखेंगे। F2 कितना लिखेंगे अपन? 38 लिखेंगे। और F0 कितना लिखेंगे अपन? 52 लिखेंगे। ठीक, और इसका L कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। ठीक, H कितना लिखेंगे? इसका 20 लिखेंगे। ये आपके पास इसके कारण है। इसमें सूत्र में ये मान रखेंगे अपन। मैं रख रहा हूँ देखो मान L का मतलब यहाँ से लिख रहा हूँ मैं L 60, ये 60 आ गया, प्लस तो ये प्लस F1 कहाँ से लिखेंगे अपन? यहाँ से 61, तो ये 61 हो गया, माइनस F0 कहाँ से लिखेंगे अपन? 52, ये 52 लिख रखा तो 52। ठीक, बटे हुए 2 तो 2
F1 इसके बीच में किसी का चिन्ह इसका मतलब गुणा का चिन्ह, F1 क्या है 61, तो ये 61 आ गया, ठीक। फिर माइनस, तो माइनस F0 52, माइनस F2 कितना है 38, तो ये 38, और ये इंटू H वर्ग अंतराल कितना है 20, ये 20। ये सूत्र में मैंने मान लिया। अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने, सूत्र में मान लिखे, बिल्कुल आसान से लिखे हैं, ठीक है। अब मैं इसको हल आगे कैसे करूँगा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से। आपको हल कैसे करना आपने मान तो लिख ही लिए, अब मान लिखने के बाद में हल कैसे करूँगा मैं इसको। हल बिल्कुल सीधा है, साधारण है, जैसे आप 7वीं आर्टिकल में जो सामान्य जो जोड़ बाकी उस प्रकार से हल करते हैं वैसे वैसे अब इसमें भी हल करेंगे। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वहाँ से देखो, या वहाँ लिखूँ, हाँ ठीक है वहाँ लिख देता हूँ। चलो आपके देखो 60 तो ऐसे कैसे आ गया, ये 60 ऐसे कैसे प्लस, तो ये प्लस 61 में से 52 गए तो कितने रहेंगे 9, कितने रहेंगे 9, ठीक। फिर इसके बाद में 61 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 122, माइनस, अब माइनस माइनस की संख्या को जोड़ दो तो 8 और 2 10, एक हासिल का 5 और 3 8 1 9 90, और इंटू H का मतलब कितना हो गया 20, तो ये 20 हो गया, ठीक। आगे इसके ये बराबर, तो बराबर चल रहा है, बहुलक आ रहा 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 बाकी निकाल दे, अलग से निकाल के देख लेना, 122 में से कितने 90, तो 2 और 3 32, तो यहाँ आ जाएगा 32 इंटू 20, ठीक। फिर 60, तो ये 60 प्लस 9 को 20 से गुणा करेंगे 180 बटे हुए 32, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इसके नीचे कुछ ही नहीं तो क्या है 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 32, 1 और 32 का एलसीएम 1 का भाग 32 में देंगे 32 बार, और 32 को 60 से गुणा करेंगे, 32 को किससे गुणा करेंगे 60 से, प्लस 32 का भाग 32 में देंगे 1 बार, 1 को 180 से गुणा करेंगे 180, 32 को 60 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 6 दूनी 12, 1 6 18 1 19 192, और ये 0 की 0 प्लस 180 बटे हुए 32, ऐसे कैसे जोड़ लिया। अब 1920 में अलग से जोड़ देख लेना अपना, 1920 में कितना जोड़ेंगे 180 जोड़ेंगे, तो 0 8 2 10 1 9 और 1 10 10 और 1 11 1 2100, कितना आया 2100 बटे हुए 32। अब 2100 में 32 का भाग देख लेना आप, 2100 में 32 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 65.62, कितना आएगा 65.62, इसका आंसर आ जाएगा। अतः बहुलक क्या हो गया, अतः बहुलक 65.62 होगा। ये आपके आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये देखो बिल्कुल 4 नंबर का प्रश्न है और आसानी से आपकी समझ में आ गया। इसको ढंग से एक बार और देखिए, और मैं सरसरी नज़र से फटाफट से बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी पहले संख्या लेते हैं जो बारंबारता सबसे होती है F1, उसके बाद अगले वाली F2, उस पहले वाली 0, और निम्न सीमा L होती है जो सबसे निम्नतम होता है वर्ग अंतराल, H उनका जो वर्ग का अंतराल होता है वो, और फिर सूत्र में रख देंगे बहुलक में, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में एक माध्य का और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं अपन साथ के साथ। अब मैं माध्य के क्वेश्चन वो सामने आपके बोर्ड पे आ रहा है, उसको अपन हल करेंगे। जो मैं माध्य की बात कर रहा था वो क्वेश्चन ये देखो आप, ये 14.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले में बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, जबकि अपने बहुलक पहले ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। दोनों में से आपको बिल्कुल दोनों में को आपको अच्छे से माध्य और बहुलक को तो दोनों अच्छे तरीके से कर लेना। इस बार 101% ये क्वेश्चन आएगा, मतलब इसकी संख्या चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन ये आने वाला है। तो देखो मैं इसमें सबसे पहले इसको कल्पित माध्य से इसका माध्य ज्ञात करना सिखा रहा हूँ आपको। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं अपन, कल्पित माध्य का मतलब जो भी संख्या दे रखी है, जैसे 5 संख्या दे रखी है तो 5 के बीच की जो मध्य की संख्या वो उसका कल्पित माध्य मान होता है। जैसे इसमें जैसे आपके पास संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, अब जैसे यहाँ तक होती तो 2 इधर हो जाती, 2 इधर हो जाती, और 21 का कल्पित माध्य हो जाता बीच वाली। लेकिन इसमें 6 आ गई तो देखो आप आधे आधे तो कर देना, जैसे 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। अब 2 बची नहीं है, इनमें से कोई सा भी एक मान ले लो कल्पित माध्य, कोई सा भी मान ले सकते हैं और उससे हल कर सकते हैं। आंसर चाहे 21 लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 23 लेंगे तो भी आंसर ये आएगा। और कल्पित माध्य से सूत्र वो हल करने की का जो सूत्र है वो क्या लिखेंगे, पर माध्य बराबर क्या होता है x बराबर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है,
क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब है, सिग्मा का मतलब योग, एफ आई और डी आई को जोड़ना है, ठीक। डी का मतलब विचलन होता और सिग्मा एफ आई इसका मतलब जो बारंबार था उनका योग करेंगे। अब मैं इसको देखो एक बार खड़ी बना देता हूँ, इसको सारणी को आयु लिखेंगे अपन वर्षों में, आयु वर्षों में, ठीक है। यहाँ रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या इसको लिखेंगे अपन एफ, ठीक। और यहाँ लिखेंगे मध्यमान, क्या लिखेंगे, मध्यमान, जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे डी बराबर एक्स आई माइनस ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, और यहाँ लिखेंगे एफ आई और डी आई, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक। ये सारणी बनाएंगे। अब सारणी में देखो आयु 5 से 15, तो आयु वर्ष है 5 से 15 और रोगियों की संख्या इसमें 6, ये सारणी बना देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद 15 से 25, 15 से 25 कितना है, 11, और 25 से 35, 25 से 35 कितना है, 21, और 35 से 45, 35 से 45, 35 से 45 कितना है, 23, 45 से 55, 45 से 55 कितना है, 45 से 55 कितना है, 14, ठीक। और 55 से 65, 55 से 65 कितना है, 5, ठीक साथियों। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, इसके बाद में क्या करेंगे, देखो इस सारणी को भरेंगे पूरी, और क्या करेंगे, सारणी को कैसे भरेंगे, या मध्यमान, मध्यमान का मतलब 5 और 15 के बीच की जो संख्या है, इनको दोनों को जोड़ा, 15 और 5, 15 और 5 को जोड़ेंगे अपन तो कितना होता है, 20, 20 में 10 2 का भाग देंगे, मध्यमान का मतलब 2 का भाग देना, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ लिखेंगे अपन 10, ठीक। फिर इसके बाद में 15 और 25 के बीच में, 25 और 15 कितने हो गए, 30 और 40, 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20, तो यहाँ कितना लिख देंगे अपन, 20, ठीक। फिर इसके बाद में 25 से 35 इसका बीच का अंतर क्या है, 30, फिर 35 और 45 के बीच में 40, ठीक। 45 और 55 के बीच में होता है 50, ठीक। फिर 55 और 60 के बीच में होता है 60, ये तो आपके क्या हो गया, ये तो आपके क्या हो गया, मध्यमान हो गया। अब इसका कल्पित माध्य देखेंगे, कल्पित माध्य कैसे देखेंगे पर, कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें बीच की संख्या कौन सी है, देखो या तो 30 लो या 40 लो, क्योंकि 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो या तो 20 लो या 40 लो, तो मैंने इसमें 40 ले लिया, जैसे मान लिया इसका कल्पित माध्य कितना है, 40। तो अब यहाँ एक ही जगह कितना लिख देंगे, डी एक्स आई माइनस 40, ठीक है। अब लिखो, देखो आप, मैं हल करके जा रहा हूँ, साथ ही साथ मान लिख रहा हूँ, आप देख लेना। आप डी पहले का निकाल रहा हूँ, जैसे डी बराबर एक्स का मतलब होता है 10 माइनस ये 40, कितना बचा, माइनस के 30 बचा, तो ये माइनस के 30 यहाँ लिख दूंगा, ठीक। फिर इसके बाद में 20 लिख दूंगा इसकी जगह, एक्स की जगह 20 और 40, तो कितना बचेगा, माइनस के 20, तो यहाँ माइनस के 20 लिख दूंगा। फिर इसके बाद में 30 माइनस 40, तो कितना बचेगा, माइनस के 10, तो यहाँ माइनस के 10 लिख दूंगा। डी में रख रहा हूँ मान 40 और 40, तो ये 0 गया, 40 में 40 गए 0, 50 में से 40 गए तो 10, और 60 में से 40 गए तो 20, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एफ आई और डी आई, मतलब डी और एफ इसको गुणा करेंगे, डी और एफ को गुणा करेंगे, तो कितना आ रहा है, देखो डी और एफ को गुणा करेंगे अपने पास, तो ये 30 को इससे गुणा करेंगे, 36 18 माइनस के 180, ठीक। 11 को इससे गुणा करेंगे, 11 दूना 22 220, 21 को 10 से गुणा करेंगे 210, 23 को 0 से गुणा करेंगे 0, 14 को 10 से गुणा करेंगे 140, 5 को 20 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 ये 100।
अब यहाँ तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई, इसका योग यहाँ लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई योग, इसका मतलब यहाँ एफ आई का योग चलेगा, यहाँ किसका चलेगा योग, एफ आई का योग, ये एफ आई का योग, इनका योग करेंगे अपन तो अपने पास कितना आएगा 80, कितना आ रहा है 80। अब ये माइनस माइनस वाली को जोड़ लेना और प्लस प्लस वाली को जोड़ लेना। देखो मैं माइनस माइनस वाली जोड़ देता हूँ, माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस के 180, 220 और 210, ये तो माइनस की हो गई, 0 8 2 10 और 1 11, 1 4 5 और 1 6 610 तो माइनस के हो गए, और 100 240 ही हो गए, 240 ही हो गए, कितने बचे 0 11 और 7 बच गए यहाँ, और यहाँ 5 5 में से 2 गए तो 3 370 बचे किसके, माइनस के, तो 370 ही, और यहाँ 80 हो गई, इसका योग कितना हो गया 80 हो गया। अब इसमें सूत्र में रख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, सूत्र में रखेंगे तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना आया माइनस के, सॉरी यहाँ a प्लस भी आएगा, सूत्र में मैंने गलत दिया, a प्लस मतलब कल्पित माध्य को उसमें जोड़ना है, तो x a बार a का मतलब कितना है, a का मतलब देखिए आप यहाँ कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य a का मतलब 40 लिखेंगे, पर कल्पित माध्य कितना लिया अपने 40, तो ये 40 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई का मान माइनस के 370 और बटे हुए सिग्मा एफ आई का मतलब 80, ठीक, x बार बराबर 40 प्लस 0 से 0 कट गई, माइनस के 37 बटे हुए 8 बचा। अब x बार बराबर अब 40 प्लस अब 37, माइनस के 37 में किसका भाग देंगे अपन 8 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा -4.62 यह आ जाएगा, और x बार बराबर 40 माइनस 4.62, एक्स बार बराबर, तो 40 में से अपन 4.62 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 35.38 आ जाएगा, कितना आएगा 35.38, आप घटा के देख लेना यहाँ, और यहाँ के चिन्हों का प्रयोग करना है, चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। आज अपने इस क्लास में 2 क्वेश्चन किए, इन दोनों क्वेश्चनों को आप आराम से शांति से समझना है, और आपके सभी दोस्तों को ये यूट्यूब लिंक शेयर करना है और इस चैनल को लाइक करना, और इस चैनल से आप बने रहिए। आपकी जब तक परीक्षा होगी तब तक इसमें क्वेश्चन रोज आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो परीक्षा में आने आएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।